Hello बच्चों, so let's read this question. The question says which of the following statement is correct regarding the evolution of mankind. So options में हमें 4 statements given है regarding the evolution of mankind. हमें find करना है that which one is the correct statement. So let's begin our solution with the key concept. So key concept के अंदर हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे that is about the evolution of मैनकाइंड के बारे में. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. सो इसके अंदर जो हम सबसे फर्स्ट थिंग के बारे में बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द होमो हैबिलिस के बारे में. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द होमो हैबिलिस. सो होमो हैबिलिस जो है दे बिलोंग टू द प्लिस्टोसीन एरा. ये कौन से एरा से बिलोंग करते हैं? प्लिस्टोसीन एरा से ये बिलोंग करते हैं, प्लिस्टोसीन इपॉक से ये बिलोंग करते हैं. एंड दे आर अबाउट 1.2 एंड 1.5 मीटर टॉल. ये कितने होते हैं? 1.2 to 1.5 मीटर टॉल ये होते हैं. एंड दे आर अबाउट 2 मिलियंस ईयर अगो. ये कहाँ पर रहते थे? दे लिव्ड इन अफ्रीका 2 मिलियन ईयर अगो. ये अफ्रीका के अंदर रहते थे. 2 मिलियन ईयर अगो दे लिव्ड इन अफ्रीका. सो नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस के बारे में. सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन ऑन द होमो इरेक्टस. सो जो हमारे होमो इरेक्टस हैं ये जो थे दे आर अबाउट 1.7 मिलियंस ईयर अगो. दे अपीयर्ड 1.7 मिलियन ईयर अगो. 1.7 मिलियंस ईयर अगो ये पहले अपीयर्ड हुए थे. एंड दे ऑल्सो बिलोंग इन द मिडल. ये कब लीव करते थे? दे बिलोंग फ्रॉम द मिडल ऑफ प्लिस्टोसीन एरा. प्लिस्टोसीन एरा, ये मिडल ऑफ प्लिस्टोसीन एरा से बिलोंग करते हैं. एंड दे आर इवॉल्व फ्रॉम होमो हैबिलिस. ये किससे इवॉल्व हुए हैं? इवॉल्व फ्रॉम होमो हैबिलिस. किन से इवॉल्व हुए हैं? ये होमो हैबिलिस से ये इवॉल्व हुए हैं. हैबिलिस. सो दिस इज अबाउट द होमो इरेक्टस. लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्ट्रियोपिथेकस. लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्ट्रियोपिथेकस. पिथेकस. सो जो हमारे ऑस्ट्रियोपिथेकस से ये ऑस्ट्रियोपिथेकस कहाँ पर रहते थे? दे लिव इन अफ्रीका. ये कहाँ पर देखने को मिलते थे हमें? ईस्ट अफ्रीका के अंदर. ईस्ट अफ्रीका के अंदर ये हमें देखने को मिलते थे. एंड दे क्या करते थे? एसेंशियली एट फूड. ये क्या एट करते थे? दे एट फूड. क्या चीज़ ईट करते थे? ये फूड को ईट करते थे. Then we talk about the Neanderthal. So let's talk about the Neanderthal man and Cro-Magnon. So जो हमारे Neanderthal man से let's talk about them. जो हमारे Neanderthal mans थे they इवॉल्व फ्रॉम दी होमो इरेक्टस से ये इवॉल्व हुए हैं. एंड इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है दैट इज़ अबाउट 1400 cc इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है. एंड दे बिलोंग फ्रॉम द प्लिस्टोसीन इपॉक. ये भी किससे बिलोंग करते हैं? प्लिस्टोसीन इपॉक से ही ये बिलोंग करते हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दी क्रो-मैग्नन के बारे में अगर हम बात करें सो दे बिलोंग फ्रॉम दी होलोसीन इपॉक. सो क्रो-मैग्नन कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? दे बिलोंग फ्रॉम दी होलोसीन इपॉक से. सो दिस इज अबाउट द की कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट लेट्स सी अवर ऑप्शन. सो जो हमारा ऑप्शन ए है लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए सेज होमो इरेक्टस प्रोसीड बाय द होमो हैबिलिस. सो यस यही चीज़ हमने पढ़ी है दैट होमो इरेक्टस आर इवॉल्व फ्रॉम द होमो हैबिलिस. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट. Let's see the B option. So B option says Neanderthal man and Cro-Magnon were living at same. No, जो Neanderthal man है they belong to the Pleistocene epoch and Cro-Magnon belong the Holocene epoch. So ये गलत हो जाएगा. C says Australopithecus were living in Australia. So no, they belong from the Africa. So
जो हमारी ए स्टेटमेंट है सिर्फ वही जो है करेक्ट है, बाकी जो हमारी दो स्टेटमेंट्स है वो क्या है, इनकरेक्ट. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट द ऑप्शन ए गिव्स अस द correct answer for this question. Therefore, we have proven our solution with the help of key concept as well. I hope you understood it well. All the best. Thank you.